बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला की वीडियोस चल रही हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा की, और आपको उन मौजज़ात के बारे में बताएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और इब्तदाई ज़िंदगी में सामने आए। हलीमा बयान करती हैं कि वो जब आई थीं तो कहत साली का दौर था। उनके पास एक गधी थी जो इस कदर दुबली पतली और मरियल थी कि पूरे काफले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी। एक ऊँटनी भी थी मगर वो कतरा दूध नहीं देती थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से बेकरार होकर बिलखता रहता था, खुद सोता न माँ बाप को सोने देता। मगर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आईं और आपको गोद में लिया तो सीना दूध से भर गया, यहाँ तक कि आपने पेट भरकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हलीमा के बेटे ने भी खूब दूध पिया। फिर दोनों आराम की नींद सो गए। उस रात हलीमा का बच्चा बिल्कुल न रोया। उधर शोहर ऊँटनी के पास गया तो क्या देखता है कि थनों से दूध उबलता जा रहा है। चुनाचे वो दूध दोहने लगा। उसने इस कदर दूध दोहा कि घर के सब बर्तन भर गए। दोनों ने खूब दूध पिया और आराम की नींद सो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि हलीमा सादिया का घराना सबसे ज्यादा कहतज़दा था, लेकिन मक्का से वापसी के बाद उनकी ये हालत हुई कि जब बकरियां चरकर घर वापस आईं तो घूंकलें निकली हुई थीं और थन दूध से लबरेज थे। अब घर वाले खूब दूध पीने लगे, जबकि कहत की वजह से दूसरे घरानों को दूध बिल्कुल नहीं मिलता था। यूं इस घराने को मुसलसल खैर व बरकत नसीब हुई। प्यारे दोस्तों, ये बरकत असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की वजह से थी, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात कहा जाए तो गलत ना होगा। और ऐसे मौजज़ात क्यों ना होते कि जिस घर में रब्बे कायनात की महबूब तरीन हस्ती हो और वहाँ बरक़ात व मौजज़ात ना हो, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी ही सरापाए मौजज़ात थी, और आज की वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और इब्तदाई ज़िंदगी के मौजज़ात आपके लिए पेश किए जाएंगे। वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ दिलचस्प भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हलीमा का दस्तूर था कि वो हर 6 माह बाद आपको मक्के लाती, वालिदा और ख़ानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने दयार बनी साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई तो दूध चढ़ाकर अपने वालिदा के पास लाईं। अब तक वो आपकी वजह से खैर व बरकत देख चुकी थीं, इस वजह से चाहती थीं कि आपको अभी उनके पास ही रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा कि क्यों ना आप बच्चे को अभी मेरे पास ही रहने दें ताकि ये और मजबूत हो जाए। मुझे मक्के की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राज़ी हो गईं और हलीमा आपको लेकर खुश खुश अपने घर आ गईं। इस तरह आप तकरीबन 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आपके सीना मुबारक को चाक करने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े से खौफज़दा होकर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा आमना के हवाले कर दिया। इस वाक़े के बारे में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया, फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोया और वापस सीना मुबारक में रख दिया। इधर बच्चे दौड़ लगाकर हलीमा सादिया के पास आए और कहने लगे,
मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो लोग फौरन आपके पास पहुंचे, देखा कि रंग उतरा हुआ है। सैयदना अनस का बयान है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था। इस वाक़े के बाद आपको मक्के पहुंचा दिया गया और आपने अपने माँ के साये मोहब्बत में अपने ख़ानदान के अंदर कोई 2 बरस गुजारे। फिर वालिदा, दादा और उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। मदीने में 1 माह रहकर वापस आते हुए रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गईं और मकाम अब्वा पहुंचकर इंतकाल कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। यूं बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए मक्के पहुंचे। उनके दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात की वजह से गहरा असर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी मोहब्बत ना थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कदर करते और अपनी औलाद से बढ़कर चाहते, खूब इकराम करते। अपने तैयार किए गए ख़ास फर्श पर उन्हें बिठाते, उस फर्श पर किसी और को न बैठने देते, पीठ पर हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्ल व हरकत देखकर खुश होते। उनको यकीन था कि मुस्तकबिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निराली शान होने वाली है। लेकिन अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस 2 महीने की हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। दोस्तों, यूं दादा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आपकी कफालत का बेड़ा उठाया। ये आपके वालिद के सगे भाई थे। उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास रहमत और शफ़क़त बरती। वो मालदार तो न थे, लेकिन आपकी कफालत के बाद अल्लाह ताला ने उनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाता था। खुद आप भी सब्र व कनात का नमूना थे, जो मिलता उसी पर कनात फरमाते थे। कहा जाता है कि जब आपकी उम्र 12 बरस और मजीद 2 माह और 10 दिन हुई तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। आपको उनकी जुदाई बहुत गरां गुजरी। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए, लिहाजा आपको अपने साथ ले लिया। काफिला शाम की हदूद में पहुंचा तो शहर बसरा के करीब पड़ाव किया। बहिरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया और काफिले के दरमियान से गुजरकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार आलम के रसूल हैं। अल्लाह उन्हें रहमत आलम बनाकर भेजा है। मैं उन्हें बहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ। ये कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब की तरह है और हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफिले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इन्हें यहाँ से वापस भेज दें, मुल्क शाम न ले जाएं, क्योंकि उन्हें यहूदियों से खतरा है। इस पर अबू तालिब ने गुलामों के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के भेज दिया। प्यारे दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पेशगोई थी, जो कि बचपन ही में एक राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखकर कर दी थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस हुई तो ज़िक़त के महीने में अक्काज़ के बाजार में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस के कबाइल थे। दोनों में गुमसान की लड़ाई चल रही थी। फरीकैन के कितने ही आदमी मारे गए, लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय पाया कि दोनों तरफ के मकतूलीन गिने जाएं। जिधर ज्यादा हों उधर वाले जायद मकतूलीन का खून बहा ले लें। उसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी दुश्मनी को खत्म किया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने लड़ाई में बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंग फजार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ कि इसमें हराम महीने की हुर्मत पामाल की गई। याद रहे कि फजार नाम के वाक़यात 4 बार पेश आए। हर साल एक वाक़या पेश आता रहा। जंग फजार वाला वाक़या आखिरी था।
इससे पहले के 3 वाकयात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई सिर्फ इसी चौथी लड़ाई में हुई। इस जंग के बाद ज़िक़द ही के महीने में 5 कबाइल के दरमियान एक अहदनामा तय पाया जिसे हल्फुल फजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम ये हैं बनु हाशिम, बनु मुतलिब, बनु असद, बनी अब्दुल अज़्ज़ा, बनु ज़हरा और बनु तैन। इसकी वजह यह हुई कि यमन का एक आदमी अपना सामान तिजारत लेकर मक्के में आया। आस बिन वाइल ने उससे वो माल खरीद लिया लेकिन कीमत अदा न की। उसने बनु अब्दुलदार, बनु मखजूम, बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। चुनाचे उसने अबू कबैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े जिनमें अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई तो इसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद करे। इस पर जुबैर बिन अब्दुल मुतलिब ने दौड़ धूप की, लिहाजा उस कबीले के अफराद बनु तैम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जमा हुए और आपस में अहदो पैमान किया कि मक्के में जो मजदूर भी नजर आए, खास मक्के का रहने वाला हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में खड़े होंगे। उन्होंने आस बिन वाइल से भी इसका हक लेकर उसके हवाले किया। इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे। नबूवत से सरफराज होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ कि मुझे उसके बदले सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर मैं उसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो ज़रूर जाता। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए और अपने दादा फिर चचा की कफालत में रहे। वालिद से वरासत में जो कुछ मिला था उससे कुछ नहीं हो सकता था। चुनाचे जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ काम करने के लायक हुए तो अपने रज़ाई भाइयों के साथ दयारे बनी साद में बकरियां चराने लगे। फिर जब मक्का मुअज़्ज़मा आए तो वहां चंद किरात के अवज़ अहले मक्का की बकरियां चराईं। किरात 1 दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है। उसकी कीमत फी ज़माने में बमुश्किल 80-90 रुपए समझ लें। याद रहे कि बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। एक बार अहदे नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरियां जरूर चराईं। फिर जब आप जवान हो गए तो तिजारत शुरू की। बाज रिवायत की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब बिन अबी साहिब के साथ मिलकर तिजारत करते थे। आप तिजारत में बेहतरीन साथी थे। लेन देन के मामले में लड़ते झगड़ते नहीं थे, बहस नहीं करते थे। तमाम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद दर्जे ईमानदार, अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत सुनकर सैयदा खुदैजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपने माल तिजारत के लिए भेजा करती थीं। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफ़र किया। वहाँ खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए और सैयदा की इमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खुदैजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सहेली के ज़रिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खुदैजा के चचा अमर बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। इसमें अल्लाह की हम्दो सना की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो शरफ का जिक्र किया। उसके बाद एजाब व कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफ़र से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और
सैयदा खुदैजा की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, याद रहे कि सैयदा खुदैजा की शादी पहले अतीक बिन आयज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई, तो उससे एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर अबू हाला भी फोत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी का पैगाम दिया, मगर सैयदा खुदैजा राजी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ। सैयदा खुदैजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद ही उन्हीं से हुई। सिर्फ इब्राहिम मारिया कप्तिया से हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम पैदा हुए, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज़ मौरख़ों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फोत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आधे नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद फोत हुई। दोस्तों, यहाँ आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में होने वाले खाना काबा की तामीर के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक ज़ोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौका पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी उस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला। उसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़िज़ीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाउम नामी एक रूमी मामार कर रहा था। माल चूंकि इस कदर जमा ना हो सका था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि यह भी खाना काबा का हिस्सा है। इसको हजर और हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा कि हजर अस्वद को वहां रखने का शर्फ उसे हासिल हो। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज तक जारी रहा। किसी तरह फैसला न हो पाया कि हजर अस्वद कौन रखेगा और करीब था कि हरम में खून रेजी हो जाए, लेकिन अबू उमैया की एक तजवीज़ सब ने मंजूर कर ली। अबू उमैया सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा था। उसने कहा, मेरी तजवीज़ ये है कि कल सुबह मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करा लिया जाए, यानी वो जिसके हक में फैसला दे दे हजर अस्वद वही उसकी जगह पर रखेगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले दाखिल हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बोल पड़े, हाजुल अमीनुल रज़ीना हाजा मोहम्मद, ये तो मोहम्मद हैं जो कि अमीन हैं, हम उनसे राज़ी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़दीक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील सुनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक चादर ली, उसमें हजर अस्वद को रखा और सब सरदारों से कहा, इस चादर को सब लोग किनारों से पकड़कर उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की जगह पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी अपनी जगह पर रख दिया। ये इस कदर उम्दा फैसला था कि सब खुश हो गए।
प्यारे दोस्तों, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अक्ल सलीम के मालिक थे, पाक दामन थे, भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का ज़माना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और ज़्यादा निखर कर सामने आईं। आप दुरुस्त सोच, सही नज़र, बेहतरीन इखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, सब्र, शुक्र, हया और वफा, खैर खाही और तवाज़े में भी सबसे मुमताज़ थे। भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या खूब कहा है, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्र रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगहबान है। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुलह रहमी करने वाले थे, लोगों का बोझ अपने सर लेते थे, नादार की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता या रोजगार से लग जाता, मेहमान की मेहमानी करते और मुसीबत के मारों से ताउन फरमाते। याद रहे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और निगरानी का खास इंतज़ाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खराफात और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत डाली थी। चुनाचे आप बुतों की गीत पर हाजिर होते, न शिर्क के मेलों में जाते और ना आप आस्तानों या गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ जानवर खाते, ना ही बुतों को छूते और ना उनसे तकर्रुब हासिल करते थे। लात और अज़ा की कसम तो सुनना भी गवारा नहीं फरमाते थे। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आपने कभी शिरकत ना फरमाई, हालांकि यही मजालिस जवानों की तफरी और दोस्तों से मुलाकात के मकामात थीं। अल्लाह ने आपको खिलवत पसंदी अता फरमाई थी। अरबों की जहालत और गुनाह आलूद जिंदगी ने आपको अफसुर्दा और गमगीन बना दिया था। आप अपने अतराफ में फैली हुई इंसानी इज्तमाई जिंदगी का मुशाहिदा फरमाते तो आपको ये महसूस करके दुख होता कि एक अल्लाह की इबादत का तसव्वुर देने वाले दीन को वो लोग बिल्कुल भूल चुके थे। इस दीन को जो उनके जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था, उसे बिल्कुल फरामोश कर चुके थे। वो अपने हाथों से काबे की तामीर तो बड़े एहतराम से करते थे, लेकिन खाना काबा में बुत रखकर उनकी पूजा करते थे। शिर्क और मुनाफकत अपने इंतहा को पहुंची हुई थी। दोस्तों, अरबों की जहालत का क्या आलम था, मुख्तसरन आपको बताते हैं। जुआ, शराबनोशी, बुत परस्ती और बेहयाई मुआशरे का जुज़ बन चुकी थीं। अल्लाह ताला की वादानियत का तसव्वुर तो पाया जाता था, मगर उस तसव्वुर को बुत परस्ती के ज़ौक़ और शौक़ ने बहुत धुंधला कर दिया था। बुतों की शक्ल में अपने माबूद घर लिए थे। हर कबीले और हर ख़ानदान का एक पसंदीदा बुत था और काबे में 360 बुत रखे हुए थे। बुत परस्ती के शौक़ का यह आलम था कि कुरैश सफ़र में जाते तो सत्तू के बुत बना लेते थे और जब ज़रूरत पड़ती तो अपने माबूदों को घोल कर पी लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत से पहले कुरैश का ये हाल था। कुरैश के मुआशरे और अरब के माहौल में इज्जत बेचारी की हालत इस कदर पस्त, जलील और रद्दी थी कि वो ऊँटों, बकरियों और गल्ले की तरह तिजारत की चीज़ बन चुकी थी। शादियों पर कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं। कोई मर्द जितनी औरतों से चाहे शादी कर सकता था और दूसरी तरफ औरत भी जितने मर्दों को पसंद करे उनसे ताल्लुक पैदा कर सकती थी। चोरी छुपे आशनाई से लेकर खुली बेहयाई तक हर बुराई की जाती थी। पस्ती की इंतहा यह थी कि मनकूला और मौरूसी जायदाद की तरह बाप की बीवियां भी बेटे को विरसे में मिलती थीं और वो अपनी हकीकी माँ के सिवा अपनी सौतेली माँओं से शादी करने में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बेहयाई के साथ अरबों में एक शदीद मुजरमाना किस्म की गैरत भी पाई जाती थी। वो ये कि हमारी लड़कियां किसी को ब्याही न जाएं, कोई मर्द हमारा दामाद न बने। संग दिली की हद थी। इस गैर फितरी गैरत के सबब लड़कियां जिंदा दफन की जाती थीं और इस इंतहा दर्जे की बेरहमी पर उल्टा फख्र किया जाता था। आका को गुलामों की मौत और जिंदगी पर पूरा मालकाना इख्तियार हासिल था। मुल्क में कोई मरकजियत नहीं पाई जाती थी। हर कबीला अपने एक सरदार के मातहत खुद मुख्तार बना बैठा था। इस चीज़ ने कबाइल को शदीद किस्म रकाबतों में मुब्तला कर दिया था और ज़रा सी बात पर तलवारें नयाम से बाहर आ जाती थीं और बड़ी खौफनाक जंगें होती थीं।
जिनका सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता था। आने वाली नस्लें अपने असलाफ और अबाव अजदाद के खून का इंतकाम लेती थीं। घोड़दौड़ में घोड़ा दौड़ाने पर झगड़ा, खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खून रेजी करते थे। और जहालत का ये आलम था कि अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते थे। अरब कौम जाहिल थी, मगर उन्हें अपनी शायरी और ज़बानदानी पर इतना घुमंड और गरूर था कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गूंगा ख्याल करते थे। तो हम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई थी। जरा जरा सी बात पर फाल निकालते थे, पासे फेंकते थे। हर तरफ कहानत का जोर था। कहानों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते थे। अरब के बाशिंदे इस आदमी को काबिल इज्जत और शरीफ समझते थे जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट, बकरियां और खजूर के बागात हों, बहुत सी दौलत हो, बहुत से गुलाम और कनीज़े हों। नेकी, परहेजगारी और शराफत का तसव्वुर ही उनके जहनों से निकल चुका था। यही वो दौर था जिसको दौरे जहालत कहा जाता है। दोस्तों, अरब के मुआशरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है। मसलन शुजात, हुर्रियत, अहद की पाबंदी, मेहमान नवाजी, जफाकशी, फसाहत और ज़बानदानी, खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा। इन तमाम खूबियों से अरब आशना थे, लेकिन उनकी ये खसूसियात सही रहनुमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थीं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मुल्क में बाज़ ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहाँ पानी का चश्मा, सब्ज़ा और खजूरों के झुंड नजर आए वहीं डेरे डाल दिए, और जब यहाँ से जी उकता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊँटों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। दोस्तों, ये थे अरब के अफसोसनाक हालात, लेकिन ये यहाँ तक महदूद नहीं थे। इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हालात थे और पूरी दुनिया पर तकरीबन यही हालात थे। और इन्हीं हालात में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत अता हुई। दोस्तों, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हालात और वाक़यात, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर नबूवत मिलने से पहले तक के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत और वही से कैसे नवाजा गया, इस पर हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।